गुड मॉर्निंग बच्चों आज आपका नया चैप्टर है इकाई 6 में दहेज समस्या और उसका उन्मूलन। दहेज से आप सभी परिचित होंगे। इसका कैसे इसको बढ़ावा मिला, इस प्रथा को कैसे बढ़ावा मिला और इसका स्वरूप कहाँ से, इसकी जो उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई, आज आपको इसके बारे में बताया जाएगा। बच्चों, दहेज प्रथा विवाह का ही एक हिस्सा माना जाता है और प्राचीन काल से इसका प्रचलन रहा है। प्राचीन काल में माता पिता विवाह के समय कन्या को अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जो कुछ भी उपहार देते थे, कन्या उसे आशीर्वाद समझ के उसे अपने साथ ले जाती थी और वर पक्ष भी इसे आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते थे। लेकिन इस समस्या ने धीरे धीरे इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि आज यह अभिशाप के रूप में हो गई है। माता पिता कन्या के विवाह में यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना दहेज वो कहाँ से इकट्ठा करेंगे, और इस दहेज को इकट्ठा करने में उन्हें कर्ज भी लेना पड़ता है, कभी कभी ज़मीन जायदाद भी बेच देना पड़ता है, और फिर भी उनकी कन्या सुखी रहेगी या नहीं रहेगी इसका उन्हें पता नहीं होता है। बच्चों, इस प्रथा की शुरुआत यानी दहेज प्रथा का जो विकराल रूप था वो लगभग 13वीं-14वीं शताब्दी से शुरू हुआ, राजपूतों के काल से। उस काल में वर पक्ष की आर्थिक स्थिति के अनुसार ऐसा कहा जाता था कि ये वर पक्ष के अनुरूप दहेज है, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार उनको उपहार दिए जाते थे, और धीरे धीरे यह राजपूतों से अन्य जातियों तक पहुंच गई, यानी कि समाज में फिर सभी जातियां वर के आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें उपहार दिया जाता था। अब उपहार में जेवर, कपड़े, वस्तुएं और ज़मीन मकान तक दिए जाते थे। आगे जाने पर यानी और समय बीत जाने पर इसका इतना विकराल रूप हो गया कि लोग यदि यह कहें कि सौदेबाजी, विवाह जो है वो एक सौदेबाजी का रूप हो गया। इसे वर मूल्य भी कहा जाने लगा। बच्चों, कई वैज्ञानिकों ने, कई समाजशास्त्रियों ने इसकी जो परिभाषा दी है वह यह कि विवाह के समय वर पक्ष द्वारा लिया गया धन दहेज कहलाता है। कई वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि कन्या या कन्या के माता पिता द्वारा दिया गया धन, वर को दिया गया धन दहेज कहलाता है। अब बच्चों, दहेज का इतना विकराल रूप हो गया कि माता पिता उसे एक जो सामान्य वर्ग या निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, उन्हें यह पता ही नहीं चलता, उन्हें ये समझ ही नहीं आता कि वो धन कहाँ से एकत्र करें अपनी कन्या के विवाह के लिए। इतनी अधिक मात्रा में सामान, दहेज की धनराशि होती है कि उन्हें अपना मकान, अपनी ज़मीन तक बेचनी पड़ जाती है, और फिर भी जिसके 2 या 3 कन्याएं हैं उनको बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई तो कर्ज के तले दब जाते हैं और कई की कन्याएं कुंवारी रह जाती हैं। कई विषम परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। बच्चों, अब इसके दहेज प्रथा के क्या कारण हुए? सबसे पहली तो इसकी सामाजिक कुप्रथा ही है, यानी कि समाज में लोग जो एक उपहार स्वरूप राशि थी, वस्तुएं थी, सामान थे, उसका इतना विकराल रूप, उसका जो फॉलो करने लगे, उसका अनुकरण इतना ज़्यादा गलत तरीके से करने लगे, और एक दूसरे को देखकर उसके बुरे परिणाम का अनुसरण या उसका बुरे परिणामों का जो प्रभाव था उसको नहीं देखा, उसका अनुसरण करने में, अंधाधुंध अनुसरण करने में उसमें लग गए, जिससे कि इस प्रथा को बहुत अधिक बढ़ावा मिला। अब दूसरा कारण था अनुलोम विवाह, यानी कि विवाह अपनी ही जाति में हो
अपनी ही जाति में करना है, इसका ये भी एक कारण हो गया कि अपनी जाति में अच्छे योग्य वर्ग को ढूंढना। तो जो दहेज था वो एक प्रतिस्पर्धा बन गई कि कौन अधिक देगा, जो अधिक धन देगा, अधिक वस्तुएं, अधिक उपहार देगा, उस कन्या का विवाह होगा। तो दहेज ये भी एक कारण हो गया, दहेज को बढ़ावा देने का। बच्चों, इसके बाद घर का महंगी शिक्षा, यानी कि शिक्षा जो माता पिता अपने लड़के को, अपने पुत्र को महंगी शिक्षा पढ़ाते हैं, बड़े विद्यालयों में पढ़ाते हैं, ऊंची शिक्षाएं ग्रहण कराते हैं, तो अपने पुत्र के शिक्षा में जो धन व्यय करते हैं, उनका ऐसा विचार होता है कि अपने बेटे की पढ़ाई में हमने इतना पैसा लगाया है, तो इसे हमें कन्या पक्ष से ही वसूलना होगा। चाहे कन्या भी उतनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं है कि लड़की के पिता ने भी तो धन खर्च करके उसे पढ़ाया होगा, इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्हें अपने बच्चे की पढ़ाई का जो खर्चा है वो कन्या पक्ष से उन्हें चाहिए। अगला है गतिशीलता में वृद्धि, विवाह की अनिवार्यता। और इसका एक कारण ये भी है कि विवाह हमारे यहाँ भारत में विवाह अनिवार्य माना गया है, परिवार को बनाने के लिए, परिवार के स्वरूप को बढ़ाने के लिए, समाज के प्रति उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए, परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए विवाह को अनिवार्य माना गया है। आप सभी को पता है कि विवाह के कई धार्मिक कारण बताए गए हैं। पिछले ही चैप्टर में आपको बताया था कि विवाह के कई धार्मिक कारण बताए गए हैं, कई सामाजिक कारण बताए गए हैं, कई पारिवारिक कारण बताए गए, यानी विवाह अनिवार्य बताया गया है। इसका ये भी एक कारण है कि दहेज को बढ़ावा मिला है। इसका अगला कारण है बच्चों सामाजिक प्रथा, यानी कि समाज के प्रति भी जो पति पत्नी हैं उनके कुछ उत्तरदायित्व होते हैं, उन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए विवाह को मान्यता दी गई है। और बिना विवाह किए ना तो संतान को मान्यता मिलती है, ना उस जोड़े को पति पत्नी की मान्यता दी जाती है। और यही कारण है कि दहेज जो प्रथा है उसको दिन ब दिन बढ़ावा मिलता गया और यह प्रथा विकराल रूप धारण कर चुकी है। अब बच्चों, इसका आज आपको दहेज प्रथा के बारे में बताया, इस प्रथा को कैसे बढ़ावा मिला, किन किन कारणों से ये प्रथा आगे बढ़ी, ये आपको बताया गया। अब आपको अगले वीडियो में इसके जो दुष्परिणाम है, इसके क्या कुप्रभाव हैं, वो आपको बताया जाएगा। थैंक यू।